नमस्कार, प्रणाम, सत श्री आदाब, जय हिंद। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को छोटे से लक्ष्य भी हमारा यूट्यूब चैनल में। पहले दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएनए यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संघ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ आखिर हम लोगों ने क्यों बनाया? ऐसा 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 क्या जरूरी पड़ा हम लोगों को जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना पड़ा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हर एक चीज पर नजर रखती है। ऐसा ऐसा इसके लिए क्या जरूरत पड़ा जो कि मुझे बनाना पड़ा, इसकी आवश्यकता लगी क्या ऐसा कि मैं आपको बता दूं कि जब जब हमारे दुनिया में जब वर्ल्ड वार चल रही थी तब पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जब हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1918 से आपका सॉरी 1900 आपकी 14 से 1918 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। तब तब बहुत ज़्यादा क्षति हुआ लोगों को, क्योंकि ऐसा माना क्या जाता है, रियलिटी भी है कि जब आप किसी से झगड़ा करोगे ना, तब भले ही आपकी जीत हो जाए लेकिन फिर भी आपको हानि होगा। मतलब जीतने वाला के भी हानि होती है और हारने वाला का भी हानि होती है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में हुआ, उससे बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे देशों की हानि हुआ। तब उसको रोकने के लिए, ताकि आगे से ऐसा युद्ध ना हो, रोकने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया ताकि ऐसा आगे से नहीं हो। उसको हम लोग कहते हैं लीग ऑफ नेशन हम लोग कहते हैं। लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था कि ऐसा अगर आगे से होती है ऐसा अगर आगे से होती है तब इसको हम रोक सकते हैं, उसके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, ऐसा कुछ। लेकिन आप नोटिस किए होंगे और आप नोटिस किए गए होंगे, सुने देखे पढ़े होंगे कि लीग ऑफ जो नेशन है वो बिल्कुल काम ही नहीं करने लगा था, बिल्कुल भी एकदम एकदम काम नहीं करने लगा। मतलब आप क्या ही बताओ, झगड़ा जब हो रही है तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं कि कंडीशन को रोकने के लिए ये कुछ अपना कदम उठा ही नहीं रहा था, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। और महज कुछ दिनों के बाद ही, मतलब कुछ टाइम के बाद ही आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जब जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया 1 सितंबर 1939 के कोर्स ऑफ कोर्स इसी के समय में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और फिर क्या, फिर जैसे ही फ्रांस जो आपका था और क्या था, ब्रिटेन जो था, वो एकदम 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 अपना कार्य करने के लिए एकदम बेकाबू हो गया, शुरू कर दिया। और क्या, फिर 1900 आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में स्टार्ट हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब इसमें हुआ था, दुनिया भर के देशों ने, फर्स्ट वर्ल्ड में तो एकदम उतावलुक था आपका जो वो होती है मतलब होती है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो कूद गया और पूरे के पूरे देश एकदम लड़ने के लिए बेकाबू हो गया, चाहकर भी हो गए और कुछ ना चाहते हुए भी उनको वर्ल्ड वॉर में कूदना पड़ा। जैसे उसका एग्जाम्पल हम खुद हैं, उसका एग्जाम्पल हम खुद हैं। जैसे मान लो, जैसे हम लोग इंडियन वाले जो हैं वो झगड़ा ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था तब ली लिथगो ने ये कह दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर में कूदा हुआ है। और कैसे एक एक मित्र के रूप में, एक मित्रता के रूप में उन्होंने लड़ाई में हमें धकेल दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था वो लंबा चला था, 1945 तक लगभग चला था। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि चाहे तो भी आप जीत, या तो फिर जीत हासिल कर लो या तो फिर हार हासिल कर लो, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। और इस वर्ल्ड वार में लगभग कितना साल चला था आपका, 6 साल लगभग चला था, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। और जब जब जो हमारे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था वो खत्म होने के कगार पर पहुंचा हुआ था, लगभग खत्म होने से पहले ही, मतलब 1942 में ही, समय ब्रिटेन लगातार अपनी परेशानियों से जूझ रही थी और उसका ग्रुप भी उसके साथ साथ परेशानियों से जूझ रही थी। तब इंडिया वाले से कहा गया कि उनको बोलो जा करके कि अपने जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो मेरे ऊपर से कम किया जाए, नहीं तो बहुत बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और लेटेस्ट एज में तो जीतने वाला दो ही तीन ही था, आपका था एक ब्रिटेन था, अमेरिका था, और क्या था, और फ्रांस लगभग था। यही सब तो लेटेस्ट एज में जीतने वाले देश थे। समय की मैं बात करता हूँ, आज तो आप जान ही सकते हो, आज हमारी
हमारे सेकंड वर्ल्ड वॉर उतना उस टाइम जबकि विकास भी नहीं हुआ था 1945 में हमारे क्या विकास था आपको पता ही है। अब तो थोड़ा बहुत हम लोग अच्छे भी हैं लेकिन उस समय क्या था और हम लोग को बिल्कुल लड़ने का उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रहता। लेकिन आप कोई लाचार करता है उस टाइम तो विकास भी नहीं था। लेकिन अगर अगर सपोर्ट दैट अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो पूरी दुनिया एकदम पूरी पूरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आप एग्जांपल देख लो आपका छोटा सा एक देश है नॉर्थ कोरिया वो पूरी की पूरी कितनी भी बड़ी देश हो अकेले खत्म करने की क्षमता को रखता है। तो आज इतने लोग एडवांस हो चुके हैं कि अगर तीसरी विश्व युद्ध अगर होती है तो पूरी दुनिया अगर हम लोग सुन भी लेते हैं ना कि तीसरी वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी उसी दिन। तो तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो इसके लिए क्या होती है हमारी वर्ल्ड वॉर होते होते एक आइडिया लोगों ने सोचा और अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डी रूजवेल्ट ने कहा कि ऐसा ये तो हो ही रहा है ये तो ज़्यादा दिन अब चलेगा नहीं क्योंकि आपका जो उधर हिटलर था और आपका जो मोसले था दोनों को लगभग पत्ता साफ ही था। तो आपका जो डी रूजवेल्ट था वो जब दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था तब एक आइडिया आया कि एक यूएनए बनाया जाए एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसपे हर एक देश के मेंबर्स उसमें एडेड हो और उस पे हम लोग विचार करके ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि तब तक तो बहुत सारे देश विकास नहीं थे। लेकिन आज इतना ज़्यादा विकास हो गए हैं इवन हमारे बारे में सोच लीजिए हम लोग लड़ने के बिल्कुल भी उम्मीद से नहीं है। हमारे पास उसके सेफ्टी के लिए मतलब लड़ाई से सेफ्टी के लिए उतने सारे मिसाइल्स आपका जो इतने सारे सेना हम लोग रख रहे हैं और जो जो लड़ने के प्रवृत्ति ही रखते हैं जो जो हमेशा लड़ने के लिए तैनात ही रहते हैं उनके पास क्या क्या मतलब क्या नहीं हो सकता है। जब हम लोग के पास हम लोग शांति वाला हम लोग का देश है हमारे पास इतनी सारी चीज है उसके बावजूद भी और उन लोग तो लड़ने वाले मतलब इरादे ही रखते हैं हमेशा तो उन लोग के पास कितना सारा चीज होगा इसलिए लड़ाई से ज़्यादा फायदा नहीं होती है। या तो फिर महाभारत को देख लो या तो फिर अगर देख लो आप इंडिया की आज़ादी के पहले वाली घटना को देख लो लड़ाई से किसी को फायदा हुआ या तो फिर आज़ादी के बाद आपकी इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन को देख लो किसी से फायदा नहीं हुआ है और लड़ाई में मतलब बात से ही अगर समटा जाता है तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। यूएनए के काम के लिए 1944 में ही स्टार्ट कर दिया गया था और डी रूजवेल्ट के आइडिया से आपका बनाया गया था यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक पूरी देश की एक ऐसी संगठन जिसमें सभी देश की इम्पोर्टेंस हो में सभी देश के मेंबर लगभग आए लगभग 50 देश के मेंबर रहे और ये सब में तो बिल्कुल इंडिया आगे ही रहता है इसलिए ये पहले से ही था। 30 अक्टूबर 1945 को ही हम लोगों ने इसमें शामिल हो गए थे। अप्रैल 1950 में अमेरिका में एक बैठक हुआ 50 देशों के मेंबर्स के साथ कि हाँ ऐसा किया जाए सन फ्रांसिस्को में। अब इसको ध्यान रखिएगा 1945 में लगभग अप्रैल के महीना में सन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में मौजूद है उसमें एक बैठक हुआ था 50 देशों के मेंबर के साथ। अप्रैल मार्च वाला समय था जब हिटलर था और कौन था हिटलर था और मोसलो था जिन्हों दोनों का पता लगभग साफ होने के कगार पर पहुंच गया था। डी रूजवेल्ट ने ये कहा कि अब छोड़ो उस वक्त के मामले में हम लोग एक चार्ट तैयार करते हैं। 50 देशों के मेंबर के साथ मिलकर एक चार्ट तैयार किया गया। 26 जून 1945 को एक चार्ट तैयार किया गया। आप इसको ध्यान रखिएगा 26 जून 1945 को एक चार्ट तैयार किया गया 50 देशों के डी रूजवेल्ट के आइडिया पर। देश जो शामिल हुआ था उसमें एक और देश जुड़ गया था उसका नाम था पोलैंड। ऐसे करते 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 यूएनए पूरी तरह से एकदम तैयार हो गया काम करने के लिए लेकिन कगार पर 24 अक्टूबर 1945 को एकदम अपना ऑपरेशन ये लगा सकता था। अक्टूबर 1945 को एकदम पूरी तरह से ये तैयार हो गया था एंड जो जो सन फ्रांसिस्को था उस जगह से हटाकर एक न्यूयॉर्क में एक जगह था मैनहट्टन द्वीप उस वहाँ पे एक इंसान था जिसके पास बहुत सारा जमीन था लगभग लगभग बहुत सारा जमीन था। तो उसमें जो इंसान जो था उसके पास बहुत सारा जमीन था तो उसने 17 एकड़ के लगभग जमीन 1 एकड़ में कितना होता है 1 एकड़ में लगभग 3 से 4 बीघा ऑफ कोर्स होती होगी जिसको एक किला हम लोग बोलते हैं। तो
न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में वो न्यूयॉर्क में एक पिलर बनाया गया, एक यूएनए की तरफ इस तरह से बनाया गया जिसमें हमेशा बैठक होती है। गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सदस्य देशों की जो आपका जो इसमें जो संख्या है वो 193 है। सदस्य देशों की जो संख्या है वो 193 जो देश है उसमें सबसे जो अंतिम है वो साउथ सूडान है। सूडान जो जो अफ्रीका से अलग होकर कहा था कि हम अलग से उसको भाग लेते हैं, तो वो साउथ सूडान अभी इसमें ऐड हो गया। साउथ सूडान का जो राजधानी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो साउथ सूडान की राजधानी है जुबा। बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे जो इसको लगा कि आप हम कौन सा भाषा में काम करें नहीं करें, तो तब बहुत सारा भाषा को लिया गया कि आखिर यूएनए कौन सा भाषा पर काम करेगा। भाषा की जब प्रॉब्लम हुआ तब लगा कि कौन से भाषा में काम करेंगे, तो भाषा के कुछ इस तरह से है। भाषा इस तरह से है, हालांकि आप इसको रटिएगा तो हमेशा भूल जाओगे, और हम भी अक्सर भूल ही जाते हैं कि मैं भी भूलने में बहुत ज़्यादा खराब हूँ। तो देखिए ये कुछ इस तरह से है, तो इसका एक ट्रिक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा। ए ए के बाद क्या होता है, बी होता है, तो बी को यहाँ पे गायब कर दिया। ए के बाद सीधा सी है और इसके बाद बाकी सब लगातार है। ई के बाद सीधे एफ है और आर के बाद एस है। ए से अमेरिकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, अमेरिका में इंग्लिश चलती है, इसलिए ये है अरबियन। अरबियन अरबियन है जो आपकी जो है वो आपकी भाषा है। और उसके बाद हमारे हैं चीनी, CHINI चीनी लैंग्वेज है। उसके बाद में इंग्लिश, ENGLIS चीनी। उसके बाद हमारे हैं फ्रेंच, FRANCH फ्रेंच। उसके बाद हमारे रसियन, RUSSION रसियन। उसके बाद में स्पेनिश, SPANNISH स्पेनिश है जो भी लैंग्वेज। संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 अंग है, कौन कौन है? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, विन्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय सचिवालय। अब एक एक कर को हम समझते एक एक को करके हम समझते हैं क्या कौन है। महासभा में है कि प्रत्येक देश के एक एक प्रतिनिधित्व, कम से ज्यादा 5 होता है, लेकिन कम से कम एक एक प्रतिनिधित्व महासभा में सम्मिलित है। इसे विश्व के लघु संसद कहते हैं। लघु संसद महासभा को कहते हैं। में जितने भी प्रतिनिधि इसमें हैं, लघु संसद में हमारे हैं, उन सभी प्रतिनिधियों द्वारा 1 वर्ष के लिए उसी में चुनाव करके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। वो बात अलग है कि किसी का पावर उसमें ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन यहाँ मतलब जो महासभा आपका जो यूएनए में मौजूद है, वहाँ पे इंडिया, अमेरिका, सभी बाकी जितने भी कंट्री का जितने भी देश हैं, वो सभी का यहाँ पे समान पावर है, समान दर्जा है। एंड वो वर्ड अलग है कि जिसको जो पैसा देता है उसको ज़्यादा थोड़ा सा वो है कि इसमें सब बैक टू बैक अध्यक्ष बनते हैं। इंडिया के सिर्फ एकमात्र अध्यक्ष बने हैं, वो विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जो है वो महासभा के अध्यक्ष के रूप में बने हैं। इनकी महासभा कार्य क्या करता है, मतलब महा जो सभा का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो आप लिखिएगा, मतलब इसका हो जाएगा कि सदस्य देश की सदस्यता करना, नए सदस्य की सदस्यता करना होती है, महासचिव की नियुक्ति करनी होती है, राष्ट्र संघ का बजट पारित करना भी होता है। आते हैं सुरक्षा परिषद पर। सुरक्षा परिषद क्या होता है? ये दुनिया के लिए पुलिस मैन कहा जाता है। इसमें 15 सदस्य हैं, आपका इसमें है 10 प्लस में 5 है। 5 है जो अस्थायी सदस्य हैं और 10 है जो अस्थायी सदस्य हैं, जिसका जो होती है वो वो 2 साल के लिए कार होती है और बैक टू बैक वो एक्सचेंज होते रहती है। एंड सबसे ज़्यादा रह चुके हैं, लगता है कि जर्मनी रह चुका है, हम भी कम नहीं रह चुके हैं, 8 से 9 बार लगभग रह चुके हैं। तो 5 अस्थायी सदस्य कौन है? अस्थायी सदस्य आपका देश है जो कि अस्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। आप इसको याद रखिएगा, थोड़ी सी मैप देखिएगा। अमेरिका आपका इधर हो जाती है, अमेरिका के बाद आपका चाइना हम हमारे तरफ हो जाती है, इधर हो जाती है। उसके बाद रूस ऊपर में हो जाती है, उसके बाद फ्रांस जो होती है इधर होती है, ब्रिटेन उसके बगल में ही होती है। फ्रांस और ब्रिटेन दोनों मैचिंग नाम है। तो इन सब के पास वीटो पावर है। वीटो वीटो पावर यानी निषेध अधिकार। निषेध
निषेध अधिकार इन लोग के पास है। अब वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो कि जो कि किसी भी काम को बाध्य मतलब किसी भी काम को वो कर सकता है। हालांकि करने के लिए बनाया गया है, लेकिन किसी काम को वो रुकवाने में यूज किया जाता है। और सबसे ज्यादा पता ना रूस यूज किया है कि चाइना यूज किया है। लेकिन जो वीटो पावर है वो एक निगेटिव के फॉर्म में लोग यूज करते हैं। जैसे अब वीटो पावर है जो किसी को अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो कि मान लो अगर चार को सहमत है और एक को अगर नहीं बोल देता है तो वो नहीं होगा, चाहे तो कुछ भी हो जाए इसके पास, क्योंकि वीटो पावर है। मतलब वीटो पावर का मतलब हो कि वीटो पावर क्या है? वीटो पावर ऐसा एक रथ है जिसमें 5 घोड़ा है, और एक भी घोड़ा अगर रुकता है और 4 घोड़ा चलते रहता है तो वो रथ जो है वो उलट जाएगा। तो पांचों घोड़ा का चलना जरूरी है। तो इस तरह से है कि वीटो पावर एक ऐसा पावर है जो कि अगर किसी भी देश के प्रति अगर कोई सहमति या कोई नोटिस या कोई वारंट पास कर रहा है और उसमें 4 अगर सहमत है और 5वां अगर सहमत नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। और छठा तो ऐसा और ये एक छठा किसी को देने नहीं देंगे। छठा क्यों नहीं देने देंगे? क्योंकि मान लो अगर अगर मान लो 5 लोग कोई काम करते हैं और पाँचों सहमत है, और अगर छठा कोई वीटो पावर यूज कर लेता है तो वो काम नहीं होगा, मतलब 5 को रहना बेकार हो जाएगा। तो इसलिए 5 ये वीटो पावर एक ऐसी पावर है जो किसी भी काम को रुकवा सकती है। सुरक्षा पार्षद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने का काम भी करता है। अच्छा, सुरक्षा पार्षद सुरक्षा पार्षद ही मतलब सुरक्षा, यहाँ पे ये सुरक्षा पार्षद है जो कि पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा पार्षद ही महासभा में सुरक्षा पार्षद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है। महासभा से मतलब कह रहा है कि महासभा जो आपकी है, सुरक्षा पार्षद ही महासभा से महासचिव की नियुक्ति की सिफारिश करता है। जैसे आप समझिएगा, ये आपकी सचिवालय है। तो सचिवालय में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो जो रोज कार्य जो करता है, रोज प्रतिदिन जो कार्य करने वाले बहुत सारे इसमें कर्मचारी मौजूद होते हैं। अब उन कर्मचारी में से एक एक मुख्य अध्यक्ष जो है, मतलब एक मुख्य कर्मचारी है जिसको हम लोग कहते हैं महासचिवालय में कौन रहेगा? एक मुख्य के रूप में वो रहेगा, महासचिव रहेगा। और महासचिव की नियुक्ति जो है सुरक्षा पार्षद सुरक्षा पार्षद सुरक्षा पार्षद सुरक्षा पार्षद की सुरक्षा पार्षद के सिफारिश से सुरक्षा पार्षद की सिफारिश से सुरक्षा पार्षद की सिफारिश सुरक्षा पार्षद सिफारिश करता है महासभा को, तब महासभा बनाता है महासचिवालय में से एक महासचिव को। महासचिव की नियुक्ति होती है। मतलब सिंपल सा भाषा में है कि सुरक्षा पार्षद जो है वो महासभा को बोलता सुरक्षा पार्षद जो है वो महासभा को बोलता, और सुरक्षा पार्षद की सिफारिश पर सुरक्षा पार्षद सिफारिश करता है महासभा को, और महासभा जो बनाता है सचिवालय में से किसको? सचिव को, महासचिव को। मानिए कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये क्या करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एनओ का जो इकोनॉमी है उसका जो सोशल वर्क के लिए आर्थिक सामाजिक परिषद रेस्पॉन्सिबल करता है। मतलब यूएनओ का जो इकोनॉमी है और सोशल उसका जो वर्क रहता है उनके बारे में आर्थिक और सामाजिक परिषद जो होता है, आर्थिक सामाजिक उसको रिस्पॉन्स करता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संख्या कितनी है? आपकी 54 है। आर्थिक और सामाजिक परिषद की जो सदस्य है वो कितनी है? 54 है। बैठक हर एक 2 साल में होती है, और में न्यूयॉर्क में होती है, और जुलाई में जेनेवा में होती है। और जुलाई में आपकी कहाँ होती है? आपकी होती है जगह के जिनेवा में होती है। हमारे है कि फाइनेंस परिषद ये क्या होती है? विकसित देशों की सहायता करना। जो विकसित नहीं हुआ है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सहायता किया जाता है। देशों की संख्या आपकी 15 है। जो स्थापना हुआ था 3 अप्रैल 1946 में हुआ था। नेक्स्ट हमारी है अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में आपको बताएंगे, इसके बाद हमारी सचिवालय है।